अब हमको एक रूल याद रखना है दैट द लिमिटेशन एक्ट बार्स द रेमेडी. लिमिटेशन एक्ट bars the remedy but it does not bar the right. यानी लिमिटेशन एक्ट रेमेडी को बार करता है लेकिन राइट को बार नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन एंड इसके खिलाफ बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था. अब यहां पे एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए के पास राइट आ जाएगा टू क्लेम द कंपनसेशन. तो यहाँ पे ए हैज द राइट टू क्लेम द कंपनसेशन एंड अगर ए ने यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर सूट फाइल कर दिए देन ए कैन ऑल्सो गेट द रेमेडी इन दिस केस. यानी राइट और रेमेडी यहाँ पे दोनों अवेलेबल है. बट फॉर एग्जाम्पल ए ने सूट फाइल किए है आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन. इफ ही हैज फाइल्ड सूट आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो यहाँ पे ए के पास राइट तो फिर भी रहेगा. यानी राइट टू क्लेम द कंपनसेशन ए के पास फिर भी रहेगा. But in this particular case, A will not have the right to get the remedy in the case. यहाँ पे A को रेमेडी नहीं मिलेगी यानी जो उसका डिजायर्ड रिलीफ है जो कि है कंपनसेशन वो डिजायर्ड रिलीफ यहाँ पे A को नहीं मिलेगा. बट यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते हैं that A does not have the right to get this money. इसके पास राइट तो अभी भी है लेकिन अब इसके पास इस राइट को इन्फोर्स कराने की कोई रेमेडी नहीं है because A has filed the suit after the prescribed period has been over. You can write this that in this particular case, A has the right to claim compensation, but he does not have the remedy to claim this compensation because he has filed the suit after the prescribed period of limitation is over. Okay, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी.